अच्छा, अब हम सेरिबेलम की ज़रा बात करते हैं। सेरिबेलम में सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है ना, वो ओरिएंटेशन है। अगर आप सेरिबेलम को यूँ रखते हैं इस तरह से, इस व्यू को ध्यान से देख लें, ये हम सुपीरियर व्यू देख रहे हैं, सेरिबेलम का सुपीरियर व्यू है ये, सुपीरियरली देख रहे हैं इसको। और अगर आप इसको यूँ देखेंगे इस तरफ, ये इसका इन्फीरियर व्यू बनता है। ये इसका इन्फीरियर व्यू है। इस पे आपको ये दो बड़े बड़े ये पार्ट्स नज़र आएंगे। इसका इन्फीरियर व्यू है, ये इसका सुपीरियर व्यू है। पहले हम सुपीरियर व्यू की बात करते हैं। सुपीरियर व्यू पे सबसे पहले आपको ये दो वेसल्स नज़र आ रही होंगी। ये सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, इसकी भी हम बात करेंगे। ये बेसिलर आर्टरी की ब्रांच होती है, टर्मिनेटिंग ब्रांचेस में से है। ये सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम पर रन कर रही है। अब कुछ जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं सुपीरियरली, उनको हम देखते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमें एक नज़र आएगा ये वाला फिशर, इसको हम कहते हैं प्राइमरी फिशर। सेरिबेलम जो होता है उसको हम दो लोब्स में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली, और उन दो लोब्स को डिवाइड करता है ये प्राइमरी फिशर। ये प्राइमरी फिशर जो होता है, इसके ऊपर जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एंटीरियर लोब, और जो इसके नीचे पार्ट है इसको मिडल या पोस्टीरियर लोब कहते हैं। इस पूरे को मिडल या पोस्टीरियर लोब कहते हैं, और ये एंटीरियर लोब है। ये हमारे पास है प्राइमरी फिशर। इस फिशर का कोई ख़ास नाम नहीं है। इसके बाद जो ये नेक्स्ट फिशर है, इसके बिल्कुल नीचे मार्जिन के ऊपर ये ट्रांसवर्स फिशर है। ऑल ऑफ दिस, ये पूरा ट्रांसवर्स फिशर है, ये इसका प्राइमरी फिशर है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इसका इन्फीरियर सरफेस है, ये इसके ऊपर फोर्थ वेंट्रिकल का कुछ पार्ट होगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे। ये जो दोनों हैं हमारे पास, ये मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स हैं जो पॉन्स के साथ कनेक्ट करते हैं सेरिबेलम को। पॉन्स से फाइबर्स इस तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद कुछ जो ये जो इसका सेंटर में जो रीजन होता है ये वर्मिस होता है। फिर फिजियोलॉजी के हम अंदर हम इसको इसके जो लेटरल पार्ट होता है उसको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक इंटरमीडिएट जोन होता है, एक लेटरल जोन होता है। लेकिन एनाटमी की हद तक सिर्फ ये वर्मिस है, और ये हमारे पास इसके लोब्स हैं बड़े बड़े साइड में। अब वर्मिस के जो कुछ लोब्स हमें सुपीरियरली नज़र आ रहे होते हैं, उसमें हमने सबसे पहले देखना है ये ऊपर वाला। जो ऊपर वाला लोब है ये सेंट्रल लोब्यूल है, ये सेंट्रल लोब्यूल है। सेंट्रल लोब्यूल के साथ जो ये हमारे दो बड़े बड़े लोब्स नज़र आ रहे हैं, ये क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल है। दिस इज़ द सेंट्रल लोब्यूल। इसके नीचे जो ये पार्ट है इसको हम कल्मन कहते हैं, कल्मन। ये वर्मिस के लोब्यूल्स की बात कर रहे हैं हम। ये सेंट्रल लोब्यूल है। उसके बाद जो ये पार्ट है ये कल्मन है, CULMEN। उसके बाद जो ये बहुत बड़े बड़े लोब्स हैं जो प्राइमरी फिशर से ऊपर है, ये क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल है। दिस इज़ द क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल। जब हम सेंट्रल लोब्यूल और कल्मन से नीचे इधर आ जाते हैं, यानी कि प्राइमरी फिशर के नीचे आ जाते हैं, तो जो हमें वर्मिस के ऊपर लोब्यूल मिलता है वो डिक्लाइव होता है। इसको हम कहते हैं डिक्लाइव। और डिक्लाइव के साथ जो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग दो लोब्स हैं इसके ऊपर, वो हमारे पास है लोब्यूलस सिंप्लेक्स या सिंपल लोब्यूल। उसके बाद जब हम डिक्लाइव से नीचे जाते हैं तो ये एक अननेम्ड फिशर है, या फिर आप कह लें इतना मेजर फिशर इसको रिगार्ड नहीं करते। ये जो हमें पार्ट मिलेगा यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे सुपीरियर सरफेस के, इसको हम कहते हैं फोलियम। फोलियम हमारे पास वर्मिस का लोब्यूल है, और इसके साथ जो ये दो लोब्स हैं ये हमारे पास आते हैं सुपीरियर सेमील्यूनर लोब्यूल, सुपीरियर सेमील्यूनर लोब्यूल। और फिर आ जाता है हमारे पास ट्रांसवर्स फिशर, राइट। ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस हो गया इसका। अच्छा, फिलहाल हम देख रहे हैं इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम। अब इसके अंदर जो हमें दो वेसल्स नज़र आएंगी ऊपर, एक वेसल नज़र आएगी हमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा, ये हमारे पास आइका है, AICA, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और जो उसके नीचे है ये हमारे पास बड़ी मेजर एक वेसल है, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पाइका। इसके हमने क्लिनिकल्स पढ़े हैं काफ़ी सारे। अब ये जो हमारे पास इसका इन्फीरियर व्यू है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स जो हमें नज़र आते हैं। एक तो हमने पहले ही कहा था मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स। उसके बाद जो ये आगे की तरफ ये नज़र आ रहा है हमें, ये बेसिकली कैविटी है फोर्थ वेंट्रिकल की। इसकी ये मेडलरी वेलम्स हैं, ये सुपीरियर मेडलरी वेलम है और ये इन्फीरियर मेडलरी वेलम है। इन्फीरियर मेडलरी वेलम और ये सुपीरियर मेडलरी वेलम, और ये दोनों मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स हैं, ये दोनों। उसके बाद क्योंकि हम इन्फीरियर सरफेस पे हैं, तो ये जो हमारे पास एरिया, ये बेसिकली वर्मिस ही हैं, हम वर्मिस की ही हम बात कर रहे हैं। तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं नोड्यूल। वर्मिस का जो ये लोब्यूल है सबसे लास्ट में होता है। अगर हम ऊपर से चलें तो ये नोड्यूल है, और नोड्यूल के साथ जो इसके दोनों ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं हमें, ये फ्लोक्यूलस है। ये एक फ्लोक्यूलस है, ये नोड्यूल, फिर और ये एक फ्लोक्यूलस है। तो ये फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब बन जाता है, जो हमारे पास बेसिकली वेस्टिबुलर सेरिबेलम बनाता है। बैलेंस से रिलेटेड इसका काम है।
ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नोड्यूल के नीचे अगर हम देखेंगे इधर, जो नेक्स्ट वर्मिस का लोब्यूल आता है, दैट इज़ नोन एज यूव्यूला। यूव्यूला, यू वी यू एल ए, यूव्यूला। और यूव्यूला के साथ जो दो से कॉरेस्पॉन्डिंग लोब्यूल्स हैं, दे आर टॉन्सिल्स, क्योंकि टॉन्सिल के स्ट्रक्चर के हैं, प्रॉबेबली इसी वजह से इनका नाम है। तो यूव्यूला और ये साथ में टॉन्सिल्स। और ये हमारे पास क्या आ गया था, ये हमारे पास आ गया था नोड्यूल, और हमारे पास आ गया था फ्लोक्यूलस। उसके बाद जब हमने एक दफ़ा इसकी बात कर ली, तो यूव्यूला से नेक्स्ट जो हमें मिलेगा स्ट्रक्चर, यूव्यूला से अगला जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, इसके आगे ये हमारे पास है पिरामिड। ये नेक्स्ट लोब्यूलर वर्मिस का, यहाँ पे हमने बात की थी नोड्यूल की, बात की थी, फिर हमने बात की थी यूव्यूला की, टॉन्सिल साथ आ गए थे। अब जो इससे अगला वाला है, ये पिरामिड है, पिरामिड। और इसके साथ जो ये दो लोब्यूल्स हैं, सॉरी ये वाले दो लोब्यूल्स हैं, थोड़ा ऊपर आ गए थे, ये नोड्यूल था, ये यूव्यूला था, ये हमारे पास सॉरी पिरामिड्स हैं। पिरामिड्स के साथ जो ये दो हमारे पास हैं, ये बाय वेंट्रल लोब्यूल्स हैं, बाय वेंट्रल लोब्यूल्स। अगेन हम कर लेते हैं एक दफ़ा इसको। ये नोड्यूल है, ये फ्लोक्यूलस है, उसके बाद ये यूव्यूला है, ये टॉन्सिल्स हैं। उसके बाद जो ये है, ये पिरामिड है, पिरामिड के साथ बाई वेंट्रल लोब्यूल्स हैं। उसके नीचे जो ये वाला पार्ट है, ये ट्यूबर है, ट्यूबर, ट्यूबर के साथ इन्फीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल्स हैं। जब हम बात कर रहे थे सुपीरियर सरफेस की, तो हम यूँ जब हम देख रहे थे यूँ इस तरह से, तो हमने बात की थी कि यहाँ पे फोलियम था और इसके साथ ही दोनों सुपीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल्स थे। ये ट्रांसवर्स फिशर जो होता है, वो डिवाइड करता है इसको सुपीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल में, और जब हम टर्न करते हैं तो ये इन्फीरियर सेमिल्यूनर लोब्यूल बन जाता है बेसिकली ट्यूबर के साथ।